सबसे पहले बड़ी खबर, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक ट्वीट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि चीन की सेना का एजेंडा कांग्रेस चला रही है। बीजेपी ने कहा है पाकिस्तान आतंकवादी, चीन सभी लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। यह बीजेपी की तरफ से कहा गया। बीजेपी ने कहा है कि इमरान खान और चीन कांग्रेस का सहारा लेते हैं और राहुल गांधी अब पाकिस्तान के बाद चीन में भी हीरो बन गए। यह बीजेपी की तरफ से कहा गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक ट्वीट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाए हैं। सुनाते हैं आपको क्या कहा गया। हिंदुस्तान के अंदर और घर के अंदर भी ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारे एजेंडे को चला रही है और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। हिंदुस्तान के अंदर और घर के अंदर भी ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारे एजेंडे को चला रही है और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक ट्वीट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि चीन की सेना का एजेंडा कांग्रेस चला रही है। बीजेपी ने कहा है कि पाकिस्तान के आतंकवादी हो या फिर चीन, ये सभी लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। बीजेपी ने कहा है कि इमरान खान और चीन कांग्रेस का सहारा लेते हैं और अब राहुल गांधी पाकिस्तान के बाद चीन में भी हीरो बन गए हैं। भारत और चीन के बीच इस वक्त तनाव है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया है। राहुल गांधी अब चीन में भी हीरो बन गए। ये देखिए वो ट्वीट जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वो ट्वीट चीन के साथ सीमा तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी इस वक्त बहुत दबाव में। कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जोखिम भरी विदेश नीति और घरेलू मोर्चे पर सरकार को घेर रही है। सबसे पहले जी न्यूज ने आपको यह खबर दिखाई थी, वो ट्वीट, और उस ट्वीट के आधार पर अब बीजेपी ने कैसे कांग्रेस पर निशाना साधा है, कैसे कहा है कि राहुल गांधी अब पाकिस्तान के बाद चीन में भी हीरो बन गए हैं, वो इसी ट्वीट के आधार पर कहा गया। ये चीन के अखबार, सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का वो ट्वीट जिसके आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस पर यह गंभीर आरोप लगाया है। हमने आपको सुनवाया क्या कहा संबित पात्रा ने। देखिए, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से पहले पाकिस्तान राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का इस्तेमाल कर रहा था, अब तो चीन भी वैसे ही इस्तेमाल करने लग गया। राहुल गांधी अब पाकिस्तान के बाद चीन में भी हीरो बन गए। जिस ट्वीट के आधार पर बीजेपी ने यह आरोप लगाया, यह हमला बोला, वो ट्वीट हमने आपको दिखाया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का वो ट्वीट जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए और संबित पात्रा ने कहा कि चीन की सेना का एजेंडा कांग्रेस चला रही है। राहुल जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। राहुल गांधी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। पहले तो आप पाकिस्तान के ही हीरो थे क्योंकि आपने आर्टिकल 370 के खिलाफ कहा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगा, एयर स्ट्राइक के विरोध में कहा, तो पाकिस्तान में तो आप हीरो बन ही गए थे। पाकिस्तान में हर घर में बच्चा बच्चा आपको जानता है कि राहुल गांधी हमारे साथ खड़े हैं। मगर आज आप चीन के भी हीरो बन गए हैं। देखिए, पहले राहुल गांधी पाकिस्तान में हीरो बन गए, अब तो चीन में भी हीरो बन गए हैं। ये बीजेपी की तरफ से आरोप, और ये आरोप क्यों लगाया गया? वो ट्वीट जिसके आधार पर यह कहा गया। सबसे पहले जी न्यूज ने आपको वो खबर दिखाई थी, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का वो ट्वीट। एक बार फिर से देखिए वो ट्वीट जिसके आधार पर निशाना साधा गया। चीन के साथ सीमा तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी इस वक्त दबाव में है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जोखिम भरी विदेश नीति और घरेलू मोर्चे पर सरकार को घेर रही है। ये ट्वीट कौन कर रहा है? ये चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स कर रहा है। सबसे पहले जी न्यूज ने आपको एक ट्वीट दिखाया और अब देखिए कैसे बीजेपी ने इसी ट्वीट के आधार पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और कहा कि चीन की सेना का एजेंडा, चीन की सरकार का एजेंडा राहुल गांधी चला रहे हैं। और यह भी कहा गया कि चाहे पाकिस्तान के आतंकवादी हो, चाहे चीन हो, ये सभी लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। बीजेपी ने कहा है कि इमरान खान और चीन कांग्रेस का सहारा ले रहे हैं और राहुल गांधी अब पाकिस्तान के साथ साथ चीन में हीरो बन गए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.